How are you all? Today we are going to start the first chapter from the Wow Maths book, grade 5. As you can see, the name of the chapter is Numbers. ठीक है, तो अब numbers, it's all around us. If you see, there are two types of numbers basically we are going to learn in this chapter. The first way how to write the numbers in the Indian place value chart. As you can see, the Indian place value chart is given here. Good morning everyone. Welcome back to my channel Wow Maths. Today we are going to start a new chapter, chapter number 1 from Wow Maths book grade 5. As you can see, the name of the chapter is Numbers. अब बच्चे numbers जो होते हैं दो टाइप के होते हैं. As we are living in India, so there is one Indian place value system and the second one is the international. ठीक है, अभी तक हमने ग्रेड 4 में जो हमने किया है वो हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम किया है, जिसके अंदर जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh and 10 lakh. इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे जो नंबर्स हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, हमने ग्रेड 4 तक हमने ये दिया हुआ है. यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है 91204885. आर वी गोइंग टू स्पीक द नंबर लाइक दिस? नो, नॉट एट ऑल. सो हाउ वी आर गोइंग टू स्पीक? वी आर गोइंग टू रीड दिस नंबर with the help of its place value. all right, कि जैसे यहाँ पर ये जो 9 डिजिट है वो आपको कहाँ पे दिया हुआ है? 9 जो डिजिट आपको दिया हुआ है 10 लाख के प्लेस पर. ठीक है, इसी तरह से हमने टर्न बाय टर्न इस डिजिट को उस नंबर के साथ रीड करना है. ठीक है, तो जो हमारा नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूँ. तो हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस नंबर? वी विल रीड इट लाइक 91,20,485. okay, so what is the basic difference between the place value and the face value? तो अगर ये जो बॉक्स दिया हुआ है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, इफ़ यू कैन सी, like face value of any of the digit will remain the same, it will not at all change. कि जैसे ये जो हमारा नंबर है इसके अंदर आपकी 5 की फेस वैल्यू विल रिमेन 5, 9 की फेस वैल्यू विल रिमेन 9. वो किस प्लेस पर है इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो अगर हम 5 को देखें तो ये वंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 × 1 5. 8 जो है वो आपका 8 कौन से प्लेस पर लाई कर रहा है? टेंस के प्लेस पर लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 टेंस. 8 टेंस मतलब 8 मल्टीप्लाई विद 10, सो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 80. इसी तरह से 4 आपका 100 के प्लेस पर लाई कर रहा है, सो इट इज़ 4 × 100, 400. अब 0 है, 0 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर. उसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, लाइक यहाँ पर 0 जो है 1000 के प्लेस पर है, तो जब हम 0 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ओनली. ठीक है, अब जो 2 है, 2 था जो है वो 10,000 के प्लेस पर है, इसका मतलब हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से, तो आप उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 20,000. सो एज फॉर 1 lakh, so 1 multiply with 1 lakh gives you 1 lakh. 9 is lying on the 10 lakh place, so we will multiply 9 with 10 lakh, so we will get the place value of 9 as 90 lakh. okay, अभी ये बात होगी हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की. ठीक है, अब हम आते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ बेसिकली जब हम अपने प्लेस वैल्यूज़ को प्लस करके लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. ठीक है, अब ये सेम नंबर है हमारा 91,20,485. तो अब अगर मुझे इसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे बेटे? हम क्या करेंगे? 9 के बाद
कितने डिजिट्स आ रहे हैं, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 9 के बाद 6 डिजिट्स हैं, तो 9 के बाद मुझे उतने ही ज़ीरोज़ लगा देने हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द एक्सपैंडेड वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन दिस नंबर। फिर मैं प्लस का साइन डालूंगी। 1 के बाद कितने आपके पास डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो आप 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 2 के बाद 4 है तो आप 4 डिजिट लगा देंगे। 0 के बाद 3 डिजिट है, हम 0 के बाद 3 मोर डिजिट लगाएंगे तब भी वो 0 ही रहेगा, इसीलिए हमने इसको एज अ सिंगल डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे। 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो वो उसकी प्लेस वैल्यू 400 आ गई। 8 की प्लेस वैल्यू 1 डिजिट है तो हम 80 लिखेंगे और प्लस 5। इन दिस मैनर वी कैन in this manner we can write the expanded form. Now the next topic is how to form a number. ठीक है बेटा, नंबर को कैसे फॉर्म करना है। नंबर को फॉर्म करने के लिए बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे या फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं तो हम अपने डिजिट्स को किस में लगाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट भी करना है और स्मॉलेस्ट भी करना है। 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और आपको डिजिट्स दिए हुए हैं 270, 8 9 1 एंड 3। सो आपको 7 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो जब आपने इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आपने इन डिजिट्स को किस में कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। हमने सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखा 9, फिर उसके बाद 8 7 3 2 1 0। इन दिस मैनर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिजिट वी विल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, एंड टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब अगर आप देखो इसमें स्मॉलेस्ट तो 0 है, बट हमारा नंबर यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। हमने 0 से कोई भी नंबर बेटा स्टार्ट नहीं करना। अगर सपोज मैं अपना नंबर, अगर मैं इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देती हूँ तो मेरा नंबर क्या बनेगा, 0 1 2 3 7 8 9। तो मेरे कितने डिजिट का नंबर बना, ये 6 डिजिट का नंबर बना। बट मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। सो टू मेक दिस कंडीशन एप्लीकेबल कि मुझे 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, मैं ये 0 और 1 का जो प्लेस है उसको मैं क्या कर दूंगी, स्वैप कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, 1 0 2 3 7 8 9। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर ऑफ माइन। ठीक है, सो नाउ we are going to start completing this table. Before the exercise, it is you need to complete the missing information in the given table. तो एक जगह स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, एक्सपैंडेड फॉर्म, नंबर नेम लिखा हुआ है। ए पार्ट टोटल कंप्लीट है, बी पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। नाउ वी नीड टू राइट इज योर नंबर नेम ऑफ दिस। सो नंबर नेम लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा, कि आप इसकी प्लेस वैल्यू का जो है वो लिखो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट इट्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो 1 लाख के नीचे क्या है, 1, तो इसका नंबर नेम क्या होगा, 1,87,000। अब ये एक ही पीरियड में आ रहे हैं, किस पीरियड में है, 1000 के पीरियड में। सो वी विल राइट इट एज 87,500। अब टेंस का प्लेस 0 है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 504। ठीक है, इस तरह से हमने इसका नंबर नेम लिख दिया। अब हमारी बारी है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने की। सी पार्ट में नंबर नेम लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का मैंने आपको क्या सबसे इजी वे बताया था, पहले वो डिजिट लिखो जिसकी आप उसको एक्सपेंड करो और उसके बाद उसके पीछे वाले डिजिट्स काउंट करो। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 के बाद अभी भी कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, 6 zeros
2 के बाद लगा दूंगी, फिर प्लस का साइन, फिर 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर हैं, तो 5 ज़ीरोज़। उसके बाद 4 के बाद कितने अभी नंबर रिमेनिंग है, 4, सो आई एम गोइंग टू पुट 4 ज़ीरोज़ आफ्टर 4। देन प्लस का साइन, 9 के बाद 2, सॉरी उसके बाद है आपका 7, उसके बाद है आपका 7, ठीक है। सो प्लस 7 के बाद 3 ज़ीरोज़, फिर 9 के बाद 2 ज़ीरोज़, 2 के बाद सिर्फ एक, और 3 का इट्स वंस प्लेस, ठीक है। सो ऐसे हमने क्या किया, हमने इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म जो हमारा गिवन नंबर है लिख ली। अब डी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। अब इसकी भी सबसे पहले हमने लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहला फर्स्ट 8 है, तो 8 लिखो, बाद में काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर 6 डिजिट्स लिख दिए। आई हैव रिटन 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद फिर से 8, अब इसके पीछे कितने नंबर हैं, 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब जो ज़ीरो का प्लेस है उसको हम खाली ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो के आगे और 4 ज़ीरो लगाने से भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, तो मैंने सिर्फ ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद है मेरा 9, 9 के बाद 3 नंबर्स हैं, तो मैंने 3 ज़ीरोज़ डाल दिए। फिर नेक्स्ट जो 9 है उसके बाद 2 नंबर हैं, फिर 99 90 प्लस 9, तो बस इस तरह से मैंने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। अब बारी आती है इसका नंबर नेम लिखने की, ठीक है। नंबर नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, ठीक है। ओके, सो अब फर्स्ट जो पीरियड है हमारा वो है 8888, तो आप लिखोगे यहाँ पर 88 लाख 9,000, क्योंकि 10,000 का प्लेस तो खाली है, ज़ीरो है ना, और उसके बाद 9 किसके प्लेस के नीचे, 100, सो आप लिखोगे 999, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया जो आपको आई कैन का दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, इसके अंदर आपको बोला गया है कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है, पर लिखनी किसकी है, जो इनसर्कल्ड डिजिट्स हैं, जिन डिजिट्स को सर्कल किया हुआ है उसकी आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों लिखनी है। अब प्लेस वैल्यू इस 6 की क्या होगी बताओ, 6 के आगे कितने हैं, 3 नंबर्स है ना, तो कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 3 ज़ीरोज़। और फेस वैल्यू 6 की क्या है, 6 ही है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज़ की जो फेस वैल्यू होती है इट विल रिमेन द सेम, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, चाहे वो आपके लाख के प्लेस पर पड़ा है, चाहे वो आपके 10,000 100 के प्लेस पर है, 10 के प्लेस पर है, किसी भी प्लेस पर है, पर अगर हम उसकी फेस वैल्यू लिख रहे हैं ना बेटे, तो वो फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम। अब इस ज़ीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो के आगे अब ये एक डिजिट है, अगर मैं एक ज़ीरो भी लगाऊं दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब भी हम प्लेस वैल्यू ज़ीरो की लिखते हैं वी ऑलवेज राइट ओनली सिंगल ज़ीरो, ठीक है। अब ज़ीरो की फेस वैल्यू क्या है, इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो ओनली, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर सी पार्ट में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है बताओ, 2 लिखो और कितने हैं 1 2 3 4, तो आपको उतने ही ज़ीरोज़ यहाँ पर लगा देने हैं, दैट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर। अब इसी की फेस वैल्यू क्या है, 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ओनली, द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लिया। अब क्वेश्चन 3 वो बोल रहे हैं राइट डाउन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7
डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें, पर उन्होंने हमें कोई डिजिट्स दिए ही नहीं है। ठीक है, अब हमें कोई भी डिजिट्स नहीं दिया। बेटा हमारी जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 10 डिजिट से हमारी पूरी मैथ्स में काउंटिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर मुझे बिना किसी डिजिट्स दिए दे आर आस्किंग मी टू राइट अ 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वो भी। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? अपने डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है तो ऑब्वियसली मैं पहले 7 छोटे वाले नंबर्स को पिक करूंगी। बट अगर मुझे इसका अपोजिट दिया होता कि ग्रेटेस्ट लिखो, तो मैं ग्रेटेस्ट इन 10 में से, इन 10 नंबर्स में से मैं ग्रेटेस्ट 7 डिजिट्स उठाती। पर अब क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट लिखना है तो मैं कौन से नंबर्स उठाऊंगी? जो कि मेरे स्मॉलेस्ट मेरी काउंटिंग में नंबर्स हैं। अब मुझे लिखना है 7 डिजिट का नंबर। अगर मैं लिख देती असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो मेरा नंबर होता 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये कितने डिजिट्स मैंने यूज़ किए? मैंने 7 डिजिट्स यूज़ किए। सो इज इट अ 7 डिजिट नंबर? नो, दिस इज गोइंग टू बी अ 6 डिजिट नंबर, बिकॉज 0 जब भी स्टार्टिंग में होगा इसका मतलब उसकी प्लेस तो 0 है। सो इसका मतलब जब भी हमें 0 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम पहले 2 डिजिट्स का जो प्लेस है उसको हम क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। तो 0 1 की जगह आपका जो 7 डिजिट का नंबर होगा स्मॉलेस्ट, वो क्या होगा? 1 0 2 3 4 5 6। बाकी नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में ही रहे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बट ये जो पहले 2 नंबर्स हैं अगर मैं इसको स्वैप नहीं करूँगी तो ये मेरा 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। बट मुझे क्या लिखना है? 7 डिजिट का नंबर लिखना है। सो माय फाइनल आंसर विल बी दिस 1 0 2 3 4 5 6। अब तो ये जो नंबर्स थे वो नंबर्स थे जिसमें हमने कोई भी डिजिट रिपीट नहीं किया। इसी तरह से सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। इसके अंदर आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स लिखने हैं। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने हैं आपको, और डिजिट रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब आपको ये नंबर दिए हुए हैं तो अब हम ए पार्ट का आंसर पहले लिखते हैं। जो स्मॉलेस्ट नंबर है बेटे वो क्या होगा? अब क्योंकि मैंने बोला स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर और ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अपने डिजिट्स को अरेंज करना है। जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो अब इसके अंदर 0 सबसे छोटा है। अब 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? अब इससे 0 के बाद और कौन सा है? इससे बड़ा नंबर 2 है। तो इसका मतलब मुझे 0 2 ना लिख के मुझे क्या लिखना है? 2 0। उसके बाद बाकी सारे नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। 2 0 3 4 2 0 3 4 6 7 8। ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट जो नंबर है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कोई भी डिजिट मैंने रिपीट नहीं किया। अब इस केस में अब मुझे लिखना है इसका ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट के केस में हम क्या करेंगे? हम अपने डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सो सबसे बड़ा इसमें डिजिट क्या है? 8। मतलब इसका रिवर्स लिख दो तुम, 8 7 6 4 3 2 0। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब बी पार्ट में स्मॉलेस्ट क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। अब इसमें तो 0 भी नहीं है तो सिंपल आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 2 3 4 5 9। सिंपल, छोटे से बड़ा नंबर। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? इसका रिवर्स कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा 5 9 5 4 3 2। सो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सो अभी तक कोई डाउट हो तो आप नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग
ग्रेटर और स्मॉलर। अब ग्रेटर और स्मॉलेस्ट कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली प्लेस वैल्यू। हमारी प्लेस वैल्यू डिसाइड करती है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? देखो, अब सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि अब जैसे यहाँ पर ये कितने डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट का नंबर है और ये भी 6 डिजिट का नंबर है। अगर सपोज एक 4 डिजिट का नंबर है और एक 6 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली जो 6 डिजिट का नंबर है वो क्या होगा? आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। उसमें हमें कुछ भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अब अगर यहाँ पर दोनों ही 6 डिजिट के नंबर हैं तो हम प्लेस बाय प्लेस उसको कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 सेम है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 4 है। तो 1 बड़ा या 4? ऑब्वियसली 4, सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी ग्रेटर। सो बेसिकली यू कैन रीड द नंबर और यू कैन कंपेयर इट। ठीक है, जैसे अगर डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों तरफ बराबर है तो आप इस मेथड से कर सकते हो। सिमिलरली बी पार्ट में अगेन इट इज़ अ 2 to 4 and 3 7 डिजिट नंबर दोनों तरफ दिया हुआ है, तो हम 1 बाय 1 इनके प्लेस को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट प्लेस को करो। ग्रेटेस्ट उसमें क्या है? ग्रेटेस्ट में अगर आप देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, सेम हो गया। ये 0 है, ये भी 0 है। थर्ड प्लेस पे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है। अब कौन सा बड़ा हुआ, 9 या 0? 9 ऑब्वियसली, सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर, राइट। सी पार्ट में अगेन यहाँ पर 6 डिजिट के दोनों नंबर्स हैं, तो प्लेस बाय प्लेस हम करेंगे। फर्स्ट नंबर इज़ 4, सेम। 1 इज़ सेम, 8 भी सेम है, 6 भी सेम है, 8 भी सेम है। यहाँ पर क्या आया? 9 और यहाँ पर है 8। बाकी सब नंबर सेम है, तो 9 और 8 में से ग्रेटर कौन है? 9। सो इट मीन्स ये पूरा वाला, इधर वाला नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इट इज़ गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ विद द सेम टेक्निक, देखो नंबर ऑफ डिजिट सबसे पहले कंपेयर करने हैं। यहाँ पर है 3 into 5 into 7, यहाँ पर भी 7 डिजिट का नंबर है। तो अब प्लेस वैल्यू बाय प्लेस वैल्यू, 3 3 1 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो डिफरेंस कहाँ आया? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ बेटा? ये वाला। ठीक है, सो इन दिस मैनर वी कैन कंपेयर एंड राइट विच वन इज ग्रेटर, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब क्योंकि हमें कंपैरिजन करना आ गया है कि कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा नंबर है, तो अब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े पे जाते हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, छोटे से बड़ा असेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अब इन चारों में से बेटा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? क्योंकि अब असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। अब देखो फर्स्ट डिजिट तीनों का ही क्या है? बताओ क्या है? 6 है ना। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है। अब बताओ, अब 1 1 वालों में कंपेयर होगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? ये वाला। फर्स्ट नंबर इज दिस 6,14,495। सेकेंड नंबर पे आ गया आपका ये 6,14,945। ठीक है, दो नंबर तो हो गए, सबसे छोटा नंबर ये, फिर उससे बड़ा ये हो गया। अब हमारे पास बचे ये दोनों नंबर, ये है 641 और ये है 649। 6 और 4 तो दोनों सेम है। अब 1 और 9 में ये बड़ा हो गया, इसका मतलब थर्ड नंबर पे क्या आएगा? ये वाला आएगा नंबर, और फोर्थ नंबर पे ये। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ? 614,495, सेकेंड इज 614,945, फिर थर्ड नंबर पर आया 641,
945 and the greatest among all is 649145. In this manner we have written the ascending order. This is the ascending order. ठीक है, अब आ जाओ अपने बी पार्ट पे जिसमें हमें करना है डिसेंडिंग, सबसे बड़ा नंबर. अब देखो यहाँ पर 70 है, 71, 77, 71, तो सबसे बड़ा क्या हुआ 71. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट. 77,0823 ये फर्स्ट आ गया. ठीक है, सेकंड. अब 71, 71 यहाँ पर है 70, ये है 77, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकंड. 71,77,032. अब बचे बाकी ये दोनों नंबर, ये 70 और ये 71 है. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ. ठीक है, सो इट इज़ 71,70,823 and the fourth number is 70,71,823. In this manner we have written the descending order of our B part of it. ठीक है, तो इस तरह से बेटे हमने जो है कंपैरिजन करके अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर प्लेस आउट कर दिए. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई कैन एक्सरसाइज. दिस इज़ ऑल अबाउट आई कैन एक्सरसाइज. हमने इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस किए. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ expanded form, how to write the number names, place value, face value, how to compare the numbers, how to write the ascending or descending order with the comparison of numbers, and along with it the how to write the smallest and the greatest 7-digit or any type of 6-digit, 5-digit numbers. I hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel Wow Maths, and press the bell icon so that you will get the notification for the new videos for the same. And thanks for watching.